इसमें हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये हमारा चैप्टर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस ऑक्सीडेशन को हम लोग हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं और रिडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग 3 वे में डिफाइन करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट वे है डिफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंशिएंट कंसेप्ट। सेकंड वे हमारा है डिफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट, और इसके साथ ही हमारा थर्ड वे हमारा है डिफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह से हम लोग इस 3 वे में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले स्टडी करते हैं, यानी डिफाइन करने का कार्य करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, और इसमें फर्स्ट वे हम अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वे हमारा होगा डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंशिएंट कंसेप्ट। डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंशिएंट कंसेप्ट, और इस तरह से इसमें हम लोग फर्स्ट हेडिंग ऐड करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से एंशिएंट कंसेप्ट के बेस पे जब इसको हम डिफाइन करते हैं तो आप इसमें नोट कीजिए, डैश करके इसमें नोट करें आप, those chemical reaction in which और डैश करके स्मॉल ए पॉइंट आप लिखें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। स्मॉल बी पॉइंट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का निकलना। सी पॉइंट नोट करें इसमें आप, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट्स increases, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट increases। और लास्ट हमारा डी पॉइंट, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट decreases। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस तरह से फोर्थ पॉइंट में हमने इसको डिफाइन किया, यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, हाइड्रोजन का निकलना। सी पॉइंट हमारा क्या था, जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जो विद्युत ऋणात्मक अवयव होते हैं, उनकी वैल्यू हमारी इंक्रीज कर रही है। और लास्ट वही हमारा डी पॉइंट क्या था, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जो विद्युत धनात्मक अवयव होते हैं, उनकी वैल्यू हमारी क्या हो रही, डिक्रीज कर रही है। तो चलिए इसमें एग्जाम्पल हम नोट करते हैं। एग्जाम्पल करके इसमें हम स्मॉल ए पॉइंट करके हेडिंग डाल दें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें हम रोमन नंबर करके फर्स्ट रिएक्शन नोट करें, S+O2 और गिव्स आउट SO2। और इसी तरह से सेकेंड रिएक्शन हमारा PbS + 4O3 और गिव्स आउट PbSO4 + 4O2, PbSO4 + 4O2। देखें इसमें हम गौर करें तो सल्फर में हमारा ऑक्सीजन नहीं है। सल्फर जब हमारा ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, यानी यहां पर एडिशन ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके साथ ही आप सेकेंड रिएक्शन देखें
इसमें हमारा लेड सल्फाइड है और लेड सल्फाइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जब ये ओजोन से रिएक्ट करता है तो इस तरह से रिएक्ट करके क्या करता है, लेड सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और इस तरह से इसमें ऑक्सीजन हमारा ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इस तरह से इसमें हम लोग अब स्मॉल बी पॉइंट करके एग्जाम्पल नोट करें, स्मॉल बी पॉइंट करके एग्जाम्पल हम लोग नोट करें, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारा है H2SO4 प्लस Zn और गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2, और इस तरह से सेकेंड एग्जांपल हमारा H2S प्लस Cl2 और गिव्स आउट 2HCl प्लस S। जरा इस रिएक्शन में हम गौर करें तो देखिए इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट है, लेकिन जब ये जिंक से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से आप देखें तो इसमें H2SO4 में हमारा हाइड्रोजन है, लेकिन वहीं पर जिंक सल्फेट में नहीं है, इस तरह वहां पर रिमूव कर दिया गया है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। वहीं पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जब इसमें हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये HCl और सल्फर बनाता है। तो सल्फर में हाइड्रोजन हमारा नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड में हमारा हाइड्रोजन है। तो इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस हो गया है, रिमूव हो गया है। तो इसको दैट इज हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमको पता है कि जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसी तरह से इसमें थर्ड पॉइंट हम हेडिंग डाल दें, थर्ड पॉइंट, यानी थर्ड पॉइंट से हम कहते हैं, इसको हम सी पॉइंट कह सकते हैं। तो सी पॉइंट हमारा है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव component increases, the ratio of electronegative component increases। और इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल दे दें 2Fe, या ओनली वन एग्जांपल हम देते हैं आपको, 2FeCl2 प्लस Cl2 और गिव्स आउट 2FeCl3। इस तरह से इसमें अगर हम देखें तो फेरस क्लोराइड में 1:2 है हमारा, और फेरिक क्लोराइड में 1 क्या है, 3 है। तो इस तरह से 2 से 3 में इंक्रीज कर रहा है, यानी नेगेटिव रेशियो इसका कंपोनेंट का इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वहीं पर डी पॉइंट आप हेडिंग डाल दें, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट डिक्रीजेस, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट डिक्रीजेस। और इसमें एग्जाम्पल आप नोट करें तो एग्जाम्पल हमारा है 2Ki प्लस H2O2 और गिव्स आउट 2KOH प्लस I2, 2Ki प्लस H2O2 और गिव्स आउट 2KOH प्लस I2। और यहां अगर हम गौर करें तो देखिए इसमें पोटेशियम हमारा पॉजिटिव कंपोनेंट्स है, आयोडीन हमारा नेगेटिव कंपोनेंट्स है, देयर रेशियो इज 1:1। और यहां पर हम गौर करें तो आयोडीन में पॉजिटिव कंपोनेंट्स हमारा नहीं है, नेगेटिव हमारा 2 है। तो इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव कंपोनेंट डिक्रीज करके 1 से 0 हो रहा है, यानी पॉजिटिव कंपोनेंट की वैल्यू हमारी डिक्रीज कर रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं।
इस तरह से ऑल द 4 पॉइंट्स के बेस पे हम लोग डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन को। थैंक यू।